एवरीवन वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो भाई आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर क्लास 11 फिजिक्स। इन टॉपिक्स का यूज करके और साथ में एनसीईआरटी क्वेश्चंस करके आप 65 प्लस स्कोर कर सकते हो 11 फिजिक्स में आउट ऑफ 70। और ये स्कोर करना काफी बहुत इजी होगा अगर आप ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाते हो। और मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक्स सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, क्योंकि मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो ऑफलाइन बच्चों का पेपर देखता हूं, सितंबर एग्जाम देखे, दिसंबर एग्जाम देखे। उसके अंदर क्या देखा, ये टॉपिक्स द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं। मतलब हर बारी, हर साल, हर स्कूल के अंदर ये टॉपिक्स आते हैं। तो ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन टॉपिक्स को पढ़ के बढ़िया तरीके से आप 65 प्लस स्कोर कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है, साथ में एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाने होंगे। और भाई ये वीडियो अगर आपको लग रहा हो भी आपके लिए हेल्पफुल है, तो एक बार जो ये सब्सक्राइब का बटन है इस पे फटाफट से क्लिक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। वो कहते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग। तो आप जितना दूसरों के लिए केयर करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा और उतने तुम्हारे मार्क्स आने वाले तुम्हारे ये फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर। तो भाई क्लास 11 फोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। क्लास 11 की जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके साथ आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं, तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सबके साथ शेयर कर देना। ये इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहां पे ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और बढ़िया तरीके से इन टॉपिक्स को पढ़ो, बढ़िया तरीके से इन टॉपिक्स को रिवाइज करके जाओ। मैं भी इन टॉपिक्स की वीडियो वन शॉट रिवीजन वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करूंगा। तो आप ये चैनल को अपना सेव करके रख सकते हो, सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो शुरू करते हैं नंबर वन चैप्टर से। जो आपका चैप्टर नंबर वन है वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। अगर यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात करूं ना, इसके अंदर आपकी आनी है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में तीन एप्लीकेशन है। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करनी भी, क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन इक्वल है या नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाना। टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज, अगर एक क्वांटिटी तीन चीजों पर डिपेंड कर रही है, एक की पावर ए, दूसरे की पावर बी, तीसरे की पावर सी, लेके उनके बीच का रिलेशन निकालना। टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में करना, जैसे एसआई को सीजीएस में, सीजीएस से एमकेएस में, सीजीएस से एफपीएस में, या कोई डिफरेंट नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट बनाए जाते हैं। उसके बाद मोशन स्ट्रेट लाइन की बात करता हूं, उसके अंदर ग्राफिकल मेथड और कैलकुलस मेथड से आपको इक्वेशंस ड्राइव करनी होंगी। इक्वेशंस होती है तीन, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। उसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी, इसका डेरिवेशन है, मतलब इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इसका डेरिवेशन भी आता है भी। अगर आप एक बॉडी को सर्टेन हाइट से ड्रॉप कर रहे हो तो उसको कितना टाइम लगेगा नीचे पहुंचने में, और कितनी हाइट, कितनी वेलोसिटी से पहुंचेगा। डिस्टेंस ट्रेवल इन दी एनएच सेकंड, एनएच सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था, इसकी जो डेरिवेशन है वो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो लेट्स गो फॉर द थर्ड चैप्टर, मोशन इन अ प्लेन। एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी मतलब काइंड ऑफ वेटेज वाला चैप्टर है, ये कह सकता हूँ। इस चैप्टर के अंदर से बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, ये चैप्टर आपकी 12th फिजिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, कि उसके अंदर वो बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपकी 12th फिजिक्स के अंदर काम आएंगे। नंबर वन इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये 101% आपके पेपर में टॉपिक आने के पूरे पूरे चांसेस है। इसका हॉरिजॉन्टल और एंगुलर प्रोजेक्शन, एंगुलर प्रोजेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन, उसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन। फिर एक हमारे पास चैप्टर आता है लॉज ऑफ मोशन। फिर एक बहुत लेंथी चैप्टर है, और इसके जो कंसेप्ट आपकी क्लास 12 फिजिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। क्लास 12 फिजिक्स को सुधारना हो तो ये टॉपिक जरूर पढ़ लेना। इन टॉपिक्स के बिना क्लास 12 फिजिक्स आपकी नहीं हो सकती अच्छे से। आप जो सपने देख रहे हो 95 प्लस के, वो इन टॉपिक्स करने के बाद होगी। सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, मोशन ऑफ कनेक्टिंग बॉडीज। दो मासेस को कनेक्ट किया जाता है और फिर ये निकाला जाता है उसका स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना होगा और एक्सेलरेशन कितना होगा। एपरेंट वेट इन अ लिफ्ट, तीन केसेस होते हैं, लिफ्ट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, स्टेशनरी लिफ्ट है, या फिर वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, और प्रूव करना एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज इक्वल होते हैं। उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन पे एक बॉडी को ले जाने के लिए कितना एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड होता है। बैंकिंग ऑफ रोड, इस चैप्टर से दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस है। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट वन। फिर चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहे हैं, और ये चैप्टर नंबर 5 आपका वर्क एनर्जी एंड पावर। इसके अंदर से भी एक टॉपिक ऐसा बताऊंगा जिसके पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस है। द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर वर्क एनर्जी, पावर, एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन एंड कोलिजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। इस चैप्टर से कोलिजन आने के पूरे पूरे चांसेस है, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो।
फिर चैप्टर नंबर 6 की बात करता हूँ। चैप्टर नंबर 6 एक थोड़ा-सा डिफिकल्ट चैप्टर बच्चों के लिए, रोटेशनल मोशन। इसके अंदर सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल की डेरिवेशन कर सकते हो, टॉर्क इन कार्टेशियन पोलर कोऑर्डिनेट की डेरिवेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक बॉडी के याद रखना भी, रिंग का कितना होता है, डिस्क का कितना होता है, स्फीयर का कितना होता है, सिलेंडर का कितना होता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना। फिर एनालॉग याद रखना लीनियर और रोटेशनल मोशन में। लीनियर और रोटेशनल मोशन में क्या-क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये आपको याद रखना होगा और फिर उसके बाद रोलिंग मोशन करना होगा। फिर उसके बाद रोलिंग मोशन करना होगा। एंड वी हैव ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके अंदर बहुत सारी डेरिवेशंस हैं। तो जितनी भी डेरिवेशंस यहाँ पे मेंशन की गई है ना, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से करनी है। नंबर 1 इज वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट एंड डेप्थ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ ग्रेविटेशन और इसमें से एक डेरिवेशन 101% आएगी, ये मैं लिख के गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है? उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, स्ट्रेस स्ट्रेन आपको पता होना चाहिए, बेसिक आइडिया अबाउट स्ट्रेस स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन होते क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, 3 तरीके के होते हैं, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस। इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए। फिर बात आती है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की, भई ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होती क्या है, किस तरीके से बनती है, कौन-कौन से पॉइंट्स इसके अंदर शो होते हैं। देन वी हैव इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ड्राइव करना आ सकता है। चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, एक बहुत लेंथी चैप्टर है और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसके अंदर से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 इज पास्कल लॉ एंड इट्स प्रूफ, उसका प्रूफ करना, विस्कोसिटी की बेसिक डेफिनिशन, बेसिक फार्मूला, स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बर्नौलीज प्रिंसिपल एक इंपॉर्टेंट है, एक्सेस प्रेशर एक इंपॉर्टेंट है। ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके इस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से। फिर सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी, फिर उसके बाद कैपिलैरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से भी सिलेक्ट करके बता रहा हूँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको करना जरूरी है, इनको करना जरूरी है। ठीक है? और ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करता हूँ, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फ्रॉम दिस चैप्टर। और फिर स्पेसिफिक और लेटेंट हीट की डिफरेंस पता होना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक एंड लेटेंट हीट। फिर अब बात करते हैं थर्मल कंडक्शन की। कंडक्शन तो भाई इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, आइदर अल्फा बीटा गामा या थर्मल कंडक्शन, एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। फिर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, स्टीफन लॉ एंड बेंस लॉ, इसकी तो सिर्फ स्टेटमेंट होनी चाहिए। जिस स्कूल में न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का प्रूफ करा जाए तो वो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का प्रूफ कर लेना, अदरवाइज न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की सिर्फ स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, सिर्फ स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। फिर चैप्टर नंबर 11 आता है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में सीपी और सीवी का रिलेशन एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वर्क डन इन आइसोथर्मल, वर्क डन इन एडियाबैटिक, वर्क डन इन आइसोथर्मल, वर्क डन इन एडियाबैटिक। एक बात और बता दूं, अगर आपके स्कूल में एडियाबैटिक की इक्वेशन ड्राइव की जाती है ना, पीवी रेज़ टू पावर गामा, तो वो भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके साथ आप इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक ऐड कर सकते हो, इसके साथ आप इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक ऐड कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देन वी हैव काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, assumptions ऑन काइनेटिक थ्योरी। टोटल 8 assumptions है भाई, उनका मॉलिक्यूल्स का शेप स्फेरिकल होता है, उनका रैंडम मोशन होता है, कोलिजन होता है, वॉल्स के साथ होता है, आपस में होता है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक। फिर उसके बाद मीन फ्री पाथ। इसके साथ एक और टॉपिक आप ऐड कर सकते हो, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। और लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी का विद प्रूफ आपके पेपर में आ सकता है, ये टॉपिक यहाँ से स्किप हो गया, एक बार इसको आप लोग ऐड ऑन कर लेना, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी को। फिर चैप्टर नंबर 13 की तरफ चलते हैं। ये हमारा ऑसिलेशंस आता है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिस्टम, सिंपल हार्मोनिक मोशन में कितनी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होती है, एनर्जी कितनी होती है, स्प्रिंग का ऑसिलेशन, पेंडुलम का ऑसिलेशन। ये 4 टॉपिक इस चैप्टर से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इन्हीं से पेपर में क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। फिर वेव्स की बात करूं, न्यूटन फॉर्मूला, लेप्लेस करेक्शन, इक्वेशन ऑफ वेव, स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रिंग, स्टेशनरी वेव इन अ पाइप एंड बीट्स। ये 5 टॉपिक वेव्स के अंदर से इंपॉर्टेंट है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज, मैक्सिमम बच्चों के पेपर में न्यूटन फॉर्मूला और लेप्लेस करेक्शन आने वाली है। मैक्सिमम बच्चों के पेपर में न्यूटन फॉर्मूला और लेप्लेस करेक्शन आने वाली है। तो भाई देखो यार, सिर्फ 8 से 10 मिनट की वीडियो के अंदर आपको वो टॉपिक्स पता चल गए जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाने हैं, ताकि आप लोग ये हमारा टारगेट है यार। और इसके लिए आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने के बाद आपके गारंटी 65 प्लस आ जाएंगे। तो भाई बस फोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। 11th एग्जामिनेशन फोड़ोगे, फिर 12th में मैं आपका वेट कर रहा हूँ। 12th में स्टार्टिंग से आपको राधिका क्लासेस पे पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे हम फिजिक्स और मैथ्स दोनों पढ़ाते हैं बढ़िया तरीके से। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 11th फोड़ के आओ, 12th में तुम्हारा वेट कर रहे हैं। 11th के भी वन शॉट आएंगे जल्दी, हम रैपिड रिवीजन वन शॉट लेके आएंगे, ताकि आप लोग 11th में बढ़िया तरीके से अच्छे मार्क्स फोड़ो। थैंक यू सो मच। चैनल को शेयर कर देना यार, फटाफट से अपने फ्रेंड सर्कल में फैला दो। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वीडियो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में हर किसी के पास होना चाहिए। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, जल्दी से जाओ टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करो और ये पीडीएफ उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो। थैंक यू सो मच।